हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ईटीटी 5994 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है और आई होप कि आप सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हुई। तो देखिए, अब वेरिफिकेशन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका फाइनल लिस्ट कि किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। तो उससे पहले देखिए, एक कमेंट मेरे पास बार बार आ रहा था कि डी रिजर्वेशन होगा या नहीं। तो और डी रिजर्वेशन होता है तो किस कैटेगरी के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा चांसेस मिलेंगे फॉर द सिलेक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम देखेंगे कि डी रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो किस तरह से काम करती है किसी भी रिक्रूटमेंट में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए, सबसे पहले हम एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं कि इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन। फर्स्ट वन इज वर्टिकल रिजर्वेशन एंड सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो देखिए, अगर हम बात करें कि वर्टिकल रिजर्वेशन, तो देखिए इसमें जो मेन कैटेगरीज होती है वो सिंपल सी है। जनरल होती है इसमें, बीसी कैटेगरी, एससी आरएनओ, एससी एमएनबी, इस तरह से। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बेसिकली क्या होता है कि इन्हीं कैटेगरी में से कुछ सीटें निकालकर किसी स्पेसिफिक एक ग्रुप के लिए रिजर्व कर ली जाती है। दैट्स कम्स अंडर दी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो चलिए हम पहले ईटीटी 5994 का जो नोटिफिकेशन है उससे इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन काम कर रहा है ईटीटी 5994 के नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ये मैंने ओपन किया हुआ है ईटीटी 5994 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए, आप सबसे पहले देख पा रहे हो कि जनरल जो कैटेगरी है उसमें जो टोटल नंबर्स ऑफ सीट्स है वो है 1170। तो देखिए, इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि यहाँ पे सीट्स रिजर्व फॉर दी वुमेन दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 330 जो सीट्स है, यानी कि 330 जो सीट्स है वो रिजर्व है फॉर दी वुमेन। तो ये सीट क्या है कि टोटल की जो जनरल की सीट्स है उसी में से निकाल के यहाँ पे वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। एंड सेम विद द अदर कैटेगरी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो 120 जो सीट्स हैं इन डिफरेंट कैटेगरी यहाँ पे रिजर्व की गई है। तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। मीन्स जो टोटल जो वर्टिकल जो कैटेगरी है, जो मेन जो कैटेगरी है, उसी में से कुछ सीट रिजर्व कर देगी फॉर दी वुमेन। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो डी रिजर्वेशन जो पॉलिसी काम करती है वो करती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। तो इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ईएसएम की जो कैटेगरी है, ईएसएम चाहे वो जनरल हो, चाहे वो एससी हो, या फिर वो बीसी कैटेगरी हो, कोई भी मतलब कैटेगरी हो, तो उसमें देखिए जो ईएसएम की जो सीट है वो बेसिकली जनरल कैटेगरी से निकाल के ही यहाँ पे रखी गई है। तो अगर इन फ्यूचर अगर कोई भी सीट वैकेंट रहेगी तो डी रिजर्वेशन पॉलिसी इन्हीं कैटेगरी पे काम करेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि जो जनरल की जो सीट्स है या फिर किसी भी सीट कैटेगरी की हम बात करें, चाहे वो एससी एमएनबी हो, एससी आरएनओ हो, या फिर बीसी कैटेगरी, तो इनकी सीट्स तो कभी वैकेंट नहीं बचती है। मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट में आपने कभी नहीं देखा होगा कि इन कैटेगरी की सीट वैकेंट रहे। तो सीट वैकेंट रहती है इन्हीं हॉरिजॉन्टल कैटेगरी की सीट, जो सीट्स है उन्हीं में। तो ईटीटी 5994 में भी बेसिकली इन्हीं कैटेगरी में डी रिजर्वेशन अप्लाई होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डिफरेंट कैटेगरी में किस तरह से डी रिजर्वेशन काम करेगा इन ईटीटी 5994। तो चलिए अब हम देखते हैं डी रिजर्वेशन फॉर दी जनरल कैटेगरी। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में जनरल ईएसएम की अगर हम सबसे पहले बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ सीट्स है 1198, और जिसमें से सिर्फ 46 कैंडिडेट ही एलिजिबल हुए हैं फॉर दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओनली 46 कैंडिडेट ही है ऐसे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे मतलब बुलाया गया, या फिर कहे तो जिनका पेपर ए भी क्वालिफाई हुआ और पेपर बी में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो बेसिकली इनमें से देख सकते हो अभी भी यहाँ पे 1152 सीट्स ऐसी है जो कि वैकेंट रह जाएगी इन जनरल ईएसएम कैटेगरी। तो ये जो सीट है ये डी रिजर्व होगी, और डी रिजर्व होके किस तरह से आगे जाएगी इसके बारे में हम देखेंगे। इससे आगे चलिए हम स्पोर्ट्स कैटेगरी के बारे में और बात करते हैं कि जनरल स्पोर्ट्स में आप देख पा रहे हो कि 419 सीट्स हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे सिर्फ 73 कैंडिडेट्स ही आए।
तो इसमें भी देखिए 346 सीट्स ऐसी है जो कि वैकेंट रह जाएगी। तो इसमें देखिए कि टोटल नंबर्स ऑफ सीट अगर हम बात करें इन दी जनरल कैटेगरी, जनरल मीन्स जनरल ईएसएम एंड जनरल स्पोर्ट्स, तो टोटल जो नंबर्स ऑफ सीट रहेगी वो रह जाएगी वैकेंट 1498, यानी अप्रोक्सीमेट 1500 सीट्स ऐसी है जो कि जनरल कैटेगरी की जो सब कैटेगरीज है उनमें वैकेंट रहेगी। तो बेसिकली अब क्या होगा, ये सारी सीट ऐसे नहीं है कि बोर्ड इन्हें ऐसे ही छोड़ देगा। बेसिकली इन्हीं सीट को बाद में डी रिजर्व किया जाएगा। और डी रिजर्वेशन का देखिए जो जनरल कैटेगरी की हॉरिजेंटल कैटेगरी से ये सीट ली गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सीट्स है ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को अलॉट की जाएगी। और जनरल से मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी से नहीं है, जनरल इन द सेंस कि ऐसे कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं और जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनरल कैटेगरी में हुई है। चाहे आप आते किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनरल कैटेगरी में हुई है, इट्स मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दीज पोस्ट। तो ये तो है जनरल कैटेगरी की सीट जो डी रिजर्वेशन के बाद उन्हें मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अदर कैटेगरी। तो देखिए नेक्स्ट है SC R&O ESM कैटेगरी, यानी कि SC R&O में भी ESM कैटेगरी की हम बात करेंगे। तो देखिए ESM कैटेगरी में जो सीट है वो है 419 और DV के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओनली 50 कैंडिडेट आर एलिजिबल। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 369 सीट्स है जो वैकेंट रह गई और अब इन्हीं सीट्स को क्या किया जाएगा, डी रिजर्व किया जाएगा। पर देखिए जैसे जनरल में तो सिंपल था कि जो जनरल की सीट थी वो जनरल कैंडिडेट को अलॉट की जा रही थी, पर SC R&O में ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो देखिए जो 369 सीट है ये पहले SC R&O ESM कैटेगरी कैंडिडेट को रहेगी। अगर जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे ESM कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे वो ज़्यादा नहीं रहे, तो इसकी वजह से अब क्या होगा, ऐसे कैंडिडेट जो कि SC R&O कैटेगरी से आते हैं, मीन्स वो ESM नहीं है, सिर्फ वो SC R&O कैटेगरी से है, उन्हें ये सीट दी जाएगी। और इन द केस अगर ये हो जाता है कि SC R&O के भी इतने कैंडिडेट नहीं मिलते कि 369 सीट फिल हो पाए, तो ये क्या हो गई, ये सारी सीटें SC कैटेगरी में सिंपल चली जाएगी। मीन्स SC M&B के जो कैंडिडेट हैं उन्हें भी मौका मिलेगा इन सीट पे सिलेक्शन लेने का। तो अब देखिए बात तो डिपेंड इस चीज़ पे करेगी कि कितने कैंडिडेट होते हैं SC R&O के भी। अगर ये सीट यहीं फिल होगी तो फिर SC M&B को मौका यहाँ नहीं मिलेगा। बेसिकली बात ये है कि SC कैटेगरी की जो रिजर्व सीट्स है वो SC कैटेगरी के कैंडिडेट को ही दी जाएगी, वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी। काफ़ी टाइम पहले ऐसा होता था कि ये सारी सीट डी रिजर्व होने के बाद जनरल कैटेगरी में चली जाती थी, पर 2019 में गवर्नमेंट ने बेसिकली इसके लिए एक एक्ट लेके आई और उसके बाद अब ये जो जितनी भी सीटें हैं SC कैटेगरी की वो SC कैटेगरी के कैंडिडेट को ही दी जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी SC R&O स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो SC R&O स्पोर्ट्स में भी 135 सीट्स हैं, जिसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देयर वाज ओनली 12 कैंडिडेट। तो 123 सीट जो है वो वैकेंट रहेगी जो कि बाद में डी रिजर्व की जाएगी। और ये डी रिजर्वेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सीट सिर्फ SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहेगी, यानी कि स्पोर्ट्स कैटेगरी के कैंडिडेट अगर नहीं हैं तो SC में R&O कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं सबसे पहले उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर ये कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो SC M&B कैटेगरी के कैंडिडेट को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी SC M&B ESM कैटेगरी। तो देखिए SC M&B में देयर वाज 419 सीट्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देयर वाज ओनली 13 कैंडिडेट वाज एलिजिबल। तो 406 सीट्स ऐसी है जो कि वैकेंट रहेगी और ये सीट डी रिजर्व होके, तो देखिए जैसे SC R&O में था वैसे ही सेम केस यहाँ पे लगेगा। मीन्स SC M&B में ESM कैटेगरी की जो सीट वैकेंट रहेगी उन सीट्स के ऊपर सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी SC M&B के कैंडिडेट को। मीन्स ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ SC M&B है। और अगर यहाँ पे भी इतने एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं बोर्ड को तो SC R&O के जो कैंडिडेट है उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी SC M&B स्पोर्ट्स कैटेगरी।
तो आप SC M&B स्पोर्ट्स कैटेगरी में आप देख पा रहे हो देर आर 135 सीट्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे सिर्फ एक कैंडिडेट एलिजिबल रहा। तो 134 सीट यहाँ पे भी वैकेंट रहेगी जो कि डी रिजर्व की जाएगी। और देखिए सेम केस यहाँ रहेगा कि SC M&B की जो स्पोर्ट्स कैटेगरी की जो सीट्स है उनमें सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी SC M&B के ही कैंडिडेट को, एंड आफ्टर दैट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द SC R&O कैंडिडेट। देखिए बेसिकली बात यही है ऐसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कि SC R&O में अगर कोई सीट वैकेंट रहेगी, चाहे वो SC M&B में कोई सीट वैकेंट रहे, तो जो भी सीट वैकेंट रहेगी ये एक दूसरे के साथ ही इनकी सीट फिल की जा सकती है। किसी और अदर कैटेगरी को इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, किसी और अदर कैटेगरी में इनकी सीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। तो आई होप कि ये यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम बात करें कि टोटल जो SC M&B की जो सीट रहेगी वो डी रिजर्व होने हैं, वो है 504 सीट्स ओनली। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी BC ESM कैटेगरी एंड BC स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो देखिए BC अगर हम ESM कैटेगरी की बात करें तो देर आर 360 सीट्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे 26 कैंडिडेट पहुँचे, यानी कि 334 सीट यहाँ पे भी वैकेंट रहेगी। और अगर हम बात करें BC स्पोर्ट्स कैटेगरी की तो देखिए बिल्कुल कोई भी सीट नहीं थी BC स्पोर्ट्स कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं सीट वगैरह रहने का चांस। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि BC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, जो भी देखिए BC ESM की जो सीट वैकेंट रहेगी दैट विल बी अलॉटेड ओनली टू द BC कैटेगरी कैंडिडेट। तो ये BC कैटेगरी के कैंडिडेट को अलॉट की जाएगी। मींस BC कैटेगरी की जो सीट जो कि डी रिजर्व होनी है वो है 334 सीट्स। तो ये तो हमने मेन जो कैटेगरी है उनके बारे में बात की। आई होप कि इसके द्वारा आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में कितनी सीट डी रिजर्व होनी है। तो अब इसके अलावा भी बहुत सारी सीट्स है, अब उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट जो अदर जो कैटेगरी है उन्हीं के बारे में। तो देखिए इनमें अगर हम बात करें सबसे पहले है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पे 30 सीट्स है और देयर वाज ओनली 13 कैंडिडेट वॉज एलिजिबल। तो ओनली यहाँ पे 17 सीट्स हैं जो कि वैकेंट रहेगी। और इसके अलावा भी अगर हम हैंडीकैप कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हैंडीकैप ऑर्थो में देखिए 30 सीट्स थी, बट देयर वाज 84 कैंडिडेट वर कॉल्ड फॉर दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे तो सीट कोई भी वैकेंट नहीं रहेगी। इवन इनमें से भी काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि अभी जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर हम बात करें विजुअल हैंडीकैप की तो वहाँ पे 155 सीट्स है, जिसमें से 35 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाया गया, यानी कि 119 सीट्स विजुअल हैंडीकैप में रहेगी। और अगर हम बात करें हेयरिंग हैंडीकैप में तो 248 सीट्स है, सबसे ज़्यादा सीट इसी में थी हैंडीकैप कैटेगरी में। तो 50 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाया गया और यानी कि 198 सीट्स यहाँ पे भी वैकेंट रहेगी। और अगर हम बात करें लास्ट वन इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की तो देखिए 76 सीट्स थी और एक भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हुआ फॉर दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सारी सीट ही वैकेंट रह गई। तो अगर हम इन सबको अगर देखें तो अदर ये जितनी भी कैटेगरी है तो 410 सीट्स ऐसी है जो कि डी रिजर्वेशन की कैटेगरी में आनी चाहिए। बेसिकली अभी ये क्या है कि इनके बारे में कोई प्रीफिक्स प्लान नहीं है गवर्नमेंट का, या फिर कोई रूल्स एंड पॉलिसी प्रीफिक्स नहीं है इसके बारे में कि किस तरह से गवर्नमेंट इन्हें डी रिजर्व करेगी। अभी इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या अपना फैसला लेती है इन सीट को डी रिजर्व करने के रिगार्डिंग। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया कि डी रिजर्वेशन का बेनिफिट किस कैटेगरी को कितना मिलेगा इसके बारे में। अगर आपके भी इसके बारे में